मैं सुनील पुरोहित अभिजीत प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हम एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं और खास करके डॉक्टर ज्योति जोशी मैडम का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ विचारों को शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं फैमिली प्लैनेट के अंतिम चरण में, और ये अंतिम स्थिति है चंद्रमा की फैमिली। चंद्रमा की फैमिली, इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगा। मेरे दो परिचित मित्र और उनकी बीवी, ऐसे दो व्यक्ति हैं। दुनिया भर में वो इसलिए मशहूर है कि वो बहुत विनोद रूप से, अच्छी तरह से, मजाकिया पद्धति से, आनंद के प्रकार से सभी से कम्युनिकेट करते हैं। दे टॉक वेरी नाइस विथ ऑल। प्लीज एडिट फ्रॉम हियर वंस अगेन, डिलीट अर्लियर। तो वापस हम चंद्रमा फैमिली के बारे में चर्चा करते हैं। एक पति पत्नी जो विदेश में रहते हैं, वो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, किसी न किसी कारण से आंखों में आंसू आते हैं। किसी न किसी कारण से दोनों दुखी हो जाते हैं। किसी न किसी कारण से दोनों में एक संवेदनात्मक माहौल बनता है। कभी काव्य दृष्टि होती है और कई बार अपना पास्ट, अपने रिश्तेदार, अपने भारत में रहने वाले लोग, ये सभी की याद में वो परेशान होते हैं। क्या ये हमेशा होता है? जी नहीं। जब ये दोनों साथ होते हैं तभी ऐसा होता है। और बाकी जब वो दुनिया में रहते हैं, बाकी सब कार्य में रहते हैं, तो वो बहुत अच्छे रहते हैं। दे आर वेरी एक्टिव पीपल। दे मेक लॉट ऑफ फन। दे डांस, दे प्ले, दे आर हाईली प्रोफेशनल इन देयर करियर। अच्छे प्रोफेशनल की तरह वो काम करते हैं। फिर होता क्या है कि जब वो दोनों साथ में मिलते हैं, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक तो आपको भी पता चला होगा। दोनों के जन्म लग्न में चंद्रमा है। अभी दोनों के जन्म लग्न में चंद्रमा है, यानी वह प्रत्यक्ष चंद्रमा का दर्शन है। वो भावुक हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं और दुनिया को एक अलग नजर से देखना शुरू करते हैं। दुनिया के दुख के साथ वो अपने आप को जोड़ने लगते हैं। सह अनुभूति, यह शब्द कल्पना चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई है। चंद्र वाकई में मां है। यह किसी का भी दुख देख नहीं सकता। ये किसी के भी दुख के साथ या संवेदना के साथ जुड़ जाता है। और यहां तक कि कई बार हम ये भी महसूस करते हैं, इस वजह से वो डरपोक होते हैं, वो डर जाते हैं और जीवन के आनंद का आस्वाद लेने में चूक जाते हैं। उन्हें यह पता है कि किसके मन में और अंतर मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि जिंदगी का आस्वाद लेने के लिए कभी न कभी थोड़ा निर्लज भी होना पड़ता है और कभी न कभी अपनी क्षमता का इस्तेमाल भी करना होता है। चंद्रमा अपने आप में एक आश्चर्यकारक ग्रह है और कुंडली शास्त्र में भी इसका अनुभव बड़ा ही अलग है। जन्म लग्न में चंद्रमा है, वो कई बार अपने आप को कोसते हैं। किसी भी कारण से, किसी भी कारण से वो ये सोचते हैं कि सृष्टि के दुख के लिए वो जिम्मेदार है। उनके साथ के किसी भी व्यक्ति को दुख हो जाए या चोट पहुंचे तो हो सकता है इनकी आंखों में आंसू आ जाए। इनकी आंखें पानी से भरी हुई होती है।
और इसीलिए यह एक जिंदगी का सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। लोग इनकी भावनाओं को, इनकी संवेदनाओं को एक आसान तरीका मानते हैं। ये ना कहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए जिंदगी के व्यवहार में ये परेशान हो सकते हैं। लग्न में चंद्र और कर्क लग्न ये दोनों समान है, परंतु कर्क लग्न एक स्ट्रैटेजिकल प्लानर है। इसे खुद के साथ दूसरों की भावनाओं के प्रति भी जोड़ना पसंद है। ये लोगों की नींव पकड़ते हैं, नाड़ी पकड़ते हैं, लोगों की सोच को पकड़ते हैं और इसी माध्यम से जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। लग्न में चंद्र और कर्क लग्न यह दिखने में समान है, लेकिन ये दोनों में कुछ फर्क जरूर है और फर्क है संवेदना के गति का। लग्न के चंद्र में बहुत ज्यादा गतिमान संवेदना है और कर्क लग्न में ये संवेदनाओं के साथ नए विचारों को लाने की प्रवृत्ति है। जल तत्व का चंद्रमा जातक के लिए सुख से ज्यादा संवेदना का भंडार खोलता है। जो न देखे रवि वो देखे कवि, यह बात लग्न में चंद्रमा या कर्क लग्न दोनों के लिए उतनी ही सटीक और सही लगती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सप्तम स्थान में है तो भी आप चंद्र के परिवार का हिस्सा बनते हो और जैसे ही आप चंद्र के परिवार का हिस्सा बनते हो, आप में वो सारे लक्षण, वो सारी संवेदनाएं आने लगती है जिनके आप हकदार है। सप्तम में चंद्र घूमने फिरने के साथ अध्यात्म और मानस शास्त्र की भी देन देता है। कई बार ऐसे लोगों में अटेंशन की भी सीकिंग, यानी वे चाहते हैं कि लोग उनका तरफ ध्यान दें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा नजदीकी से अनुभव करें। चंद्रमा यदि कर्क राशि में है तो भी आप चंद्र के परिवार का हिस्सा बन जाते हो। आपकी संवेदना शक्ति, आपकी कल्पकता, आपकी नजाकत, ये सब आपके गुण विशेष होते हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपका साथ देना चाहते हैं, लोग आपके संवेदना के जड़ तक जाके उसे रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो आपका सक्सेस थोड़ा डामाडोल होने लगता है, क्योंकि स्पर्धा से ज्यादा आप संवेदना में विश्वास रखते हो। चंद्र के परिवार का हिस्सा होना यानी संवेदना का वह भंडार पाना जिसमें सृष्टि के नियमों के साथ मानस शास्त्र का भी अध्ययन सम्मिलित है। साधु संत से लेके मातृ हृदय कोई भी व्यक्ति चंद्रमा के फैमिली का हिस्सा होती है। दूसरों की गलतियां निकालना, दूसरों की अवहेलना करना, इससे भी ज्यादा आप ये सोचते हैं कि मेरी वजह से दूसरे को आनंद कैसे मिलेगा। वो जब मुझे याद करेगा तो उसकी आंखों में आंसू आने चाहिए। इस प्रकार की स्थिति चंद्रमा के साथ देखी जाती है। यदि आप चंद्रमा के फैमिली प्लैनेट के साथ जुड़े हैं तो लोग आपको चाहेंगे, लोग आपका साथ निभाएंगे, लेकिन एक बात का डर हमेशा है, वो पीठ पीछे आपका मजाक भी कर सकते हैं। वो आपके कौशल्य को समझे बगैर ये सोचते हैं कि ये जो आप में खूबियां हैं यह बहुत सामान्य है, लेकिन ये बात नहीं है। जिंदगी में जो भी स्थितियां, जो भी चीजें लोगों ने महसूस की है, लोगों ने समझी है, लोगों के संवेदनाओं के साथ जुड़ी है, उन्होंने जीवन को बनाया है। चाहे उसमें देश प्रेम क्यों न हो, चाहे इसमें विधाता के प्रति का प्यार क्यों न हो, चाहे इसमें मानवता के प्रति की अपनी भावनाएं क्यों न हो,
चाहे किसी देश विदेश की यात्रा की स्थितियां क्यों न हो। चंद्रमा एक ऐसा कुशल प्रशासक और ग्रह है जो मन पे राज करता है, लेकिन मन पे राज करते करते उसका मन किसी दूसरे व्यक्ति के अधीन हो जाए तो उससे छुटा लेना उन्हें मुश्किल पड़ता है। वो हमेशा से दुख के प्रति ज्यादा जागृत रहते हैं और आनंद और मजाक से दूर रहते हैं। यही बात है, यही खामी है जिसकी वजह से चंद्रमा और चंद्रमा के फैमिली मेंबर्स दुखी होते हैं और इसी वजह से उनके साथ रिश्ता निभाते हुए लोग परेशान होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज हम 9 ग्रहों में से खास करके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और फैमिली प्लैनेट ऐसे एक वीडियो श्रृंखला का अनुभव ले लिए हैं। आशा है आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।